वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। और मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो उसमें करें। फिर आप में से जैसे डॉक्टर साहब ऑलरेडी आज सेरेमनियल ड्रेस में हैं, तो ये अपना हाथ से फ्लैग होस्टिंग कर देंगे। फिर हमारा राष्ट्रगान रहेगा एंड देन विल कंटिन्यू विद द प्रोसेस। तो रिक्वेस्ट सिर्फ मेरी ये है कि सोशल डिस्टेंस थोड़ा बना के रखें, फॉर इवन फॉर द अदर रेजिडेंट्स ऑल्सो। तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के रखें, ठीक है। हमारा जो फ्लैग होस्टिंग का टाइम है वो शार्प 9 o'clock है एंड शार्प 9 o'clock विल स्टार्ट द सेरेमनी, ठीक है सर। तुम 5 मिनट है। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। और इनकी बनाते हुए मेरे पास फोटो है, अगर मैं फोटो वो दिखा दूँ, जो मेहनत है ना, मेहनत दैट इज मतलब अल्टीमेट।
भारत माता की 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 भारत भाग्य विधाता पंजाब हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जय तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Salute down. वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 स्पीच के साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारे प्रेसिडेंट साहब मलिक जी थोड़ा सा संबोधित करें सबको, थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल बढ़ाएं। मैं सभी को नमस्कार करता हूं। स्वागत तो नहीं कह सकता क्योंकि आपकी अपनी सोसाइटी है। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई, सारे हमारे सह निवासियों को और सारे हमारे स्टाफ को। दुर्भाग्यवश ये वर्ष हमारे लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहा है, मतलब पूरे विश्व के लिए। लेकिन ये अच्छा है कि हमारी सोसाइटी ने जब भी कोई विपदा आई है, हमने मिलजुल के और सौंदर्य के साथ उसका सामना किया है। और हमने समाज में एक प्रतिष्ठा कायम की है कि सारे होम्स यानी कि हम वो स्तंभ हैं न्यू गुड़गांव के लिए या गुड़गांव के लिए जो समय आने पर किसी भी विपदा से लड़ सकते हैं। तो मैं इस बात के लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। जैसा कि हम हर साल ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हर साल हम एक रैली करते थे। इस साल इसी सिचुएशन के कारण, कोरोना के कारण ये कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस दौरान जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो स्पोर्ट्स में दी है, एकेडमिक्स में दी है या फैसिलिटी में दी है, हम उनको थोड़ा सा एक सम्मान देना चाहते हैं आप लोगों के जरिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि धूप भी ज्यादा हो गई है और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूं, सारी सोसाइटी का, सारी RWA टीम का और सारे मेरे निवासियों का धन्यवाद।
अभी पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसमें कुछ लोग ऐसे थे, हम लोग घरों में बैठे थे, बट उन लोगों ने बिना अपनी हेल्थ का सोचते हुए, अपनी फैमिली का सोचते हुए हमारे लिए कंट्रीब्यूट किया। वो सभी लोग फ्रंट फुट पे थे, तो उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मैं पैंडेमिक सिचुएशन से स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी हमारे स्टाफ के लोग हैं, सम्मान देने के लिए मैं हेमचंद्र लाकड़ा जी से अनुरोध करता हूं कि प्लीज, हमारे बहुत ही बुजुर्ग दादाजी हैं, जगबीर सिंह हैं हमारे एसओ, जिन्होंने फ्रंट फुट पे रहकर हमारे लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही योगदान दिया है। जगबीर और अंकित, ये हमारे 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, और आपको मैं कुछ चीजें ना बताना चाहता हूं जो सबको नहीं पता है। ओके। पैंडेमिक सिचुएशन में या नॉर्मल सिचुएशन में भी ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जहां पे किसी रेजिडेंट को कोई तकलीफ हो गई है, बीमारी की तकलीफ हो गई है, कुछ और कहानी हो गई है। इन लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के अपने व्हीकल्स में उनको यहां से लेके गए हैं और उनका मतलब पूरा तहे दिल से सपोर्ट किया। इन्होंने हमारी वेट नहीं की कि हम उनको बोलेंगे तब वो काम करेंगे। ये एक सेल्फ ऑनरशिप होती है, और वो कहां आती है? जब हम लोगों को ऑनर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और अथॉरिटी देते हैं। तो मैं इन दोनों का बड़े तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, बीएसएस टीम का धन्यवाद देता हूं। में कंजूसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल फ्रंट फुट पे रहते हैं हमेशा, कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, बिना हेल्थ की परवाह करते हुए। पीछे कंडीशन भी इनकी थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन सोसाइटी के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैं बुलाना चाहता हूं मंजीत सिंह, हमारे अकाउंटेंट हैं। मंजीत ने रोहतक से डाउन किया दिल्ली टूर्नामेंट में। Excuse me. अच्छा, दाढ़ी काली नहीं करी है? Yes, yes, yes. काला नहीं किया। Yes. ठीक है। Okay. परवेश है हमारे इंजीनियर। परवेश ने डेली अप डाउन किया है झज्जर से, पैंडेमिक, पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में। पूछ के दूध पी ले रहा। ओके। मैं सुरजीत चेचे अंकल को बुलाना चाहता हूं। अंकल जी प्लीज। सुखविंदर, एसटीपी ऑपरेटर, कोई और आ जाओ। कोई उनके साथी आ जाए। नहीं, कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे उनको। आप वहीं रहिए। सुधी को संदीप एमएसटी, हमारे राजीव भट्टाचार्य जी हैं प्लीज। राहुल ऑफिस एग्जीक्यूटिव। नहीं है, राहुल ने पूरे पैंडेमिक एक भी छुट्टी नहीं करी है। कोई था चाहे नहीं था, नहीं आ पाया किसी कारणवश, लेकिन राहुल ने एक दिन भी छुट्टी नहीं करी, 3 महीने लगातार आया। रणधीर सिंह टेक्निकल इंजीनियर। रणधीर सिंह फरूक नगर से आते थे डेली और नाइट शिफ्ट में आते थे। हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ के भी वॉरियर्स हैं,
जिन्होंने फ्रंट फुट पे रहकर बिना अपनी हेल्थ की परवाह करते हुए, तो मैं जनार्दन भट्ट जी। कोरोना काल में जिन लोगों को, हमारे यहाँ लगभग 13 पेशेंट रहे हैं कोरोना के, इन लोगों ने बिना अपनी जान की जोखिम की परवाह किए उनके घर से, उनके टावर से बकायदा सैनिटाइज भी किया और वहां से नित्य जो गार्बेज था वो भी उठाया। तो मैं फिर से एक बार जोरदार तालियां पूरे स्टाफ के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं पर्सनली बहुत खुश हूं आप लोगों के काम से। हमने इनको पीपी किट भी दी तो इन्होंने बोला कि सर इसकी जरूरत नहीं है, हम वैसे ही एहतियात बरतेंगे, मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। और शायद यही कारण है कि हमारी सोसाइटी में कोरोना उस लेवल पे नहीं फैल पाया जितना बाकी सोसाइटीज में दिक्कत रही है, जबकि पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी में बाकी सोसाइटी से बहुत ज्यादा अधिक है। थैंक यू सो मच। संजय हैं हाउसकीपिंग से, विपिन जी हैं, प्रेमपाल जी हैं हमारे हॉर्टिकल्चर में, जयप्रकाश हैं हॉर्टिकल्चर में, गोलू राय हैं, हमारे कोरोना वॉरियर हैं बिल्कुल, जो हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने काम किया है, काफ़ी एक कंट्रीब्यूशन आप कहेंगे कि हम लोग घरों में थे लेकिन उन्होंने फ्रंट फुट पे रहकर काफ़ी लड़ाई लड़ी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रदीप मलिक जी से, प्लीज़ कम फॉर द फैसिलिटेशन, एंड डॉक्टर राजेश यादव। देखिए बाकी लोग और एक निस्वार्थ भावना से इन्होंने पूरे टाइम, मैं इनको गेट पे मिलता था और हमेशा मैंने देखा है कि एक होता है डॉक्टर के दिमाग पे एक शिकन होती थी या परेशानी होती थी, वो इनके माथे पे मैंने कभी नहीं देखी। और मैं बहुत आभारी हूं कि ऐसे लोग हमारे साथ, हमारी सोसाइटी में हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रितिजा मुंशी, अच्छा वो अभी भी लड़ रहे हैं। एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रितिजा मुंशी जी। उनके फादर साहब है विनोद मुंशी जी। मैं RS ढींगरा अंकल जी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। हमारे अगले वॉरियर हैं कृष्ण कुमार यादव। कृष्ण जी हमारे साथ फेज 3 में रहते हैं और आप लोगों के सहयोग से हमने जो पीछे जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा था, इन्होंने सेल्फलेस सर्विस दिखा के, ये मैं इनको कोरोना वॉरियर नहीं कहूंगा, ये तो मतलब हर सिचुएशन में इज अ वॉरियर, और इन्होंने एक सेल्फलेस सर्विस दिखा के सामान लेके आना है अपनी गाड़ी से, लोगों के अंदर बूस्ट करना है कि सर ये करते हैं, आज ये करते हैं, कल ये करते हैं, ऐसे मदद करेंगे लोगों की। तो हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन एंड इनोवेशन। थैंक यू सो मच कृष्ण जी। दिनेश शर्मा जी हैं। प्लीज शर्मा अंकल प्लीज। selfless man of the society.
शर्मा जी रिटायर्ड गैजेट ऑफिसर हैं, लेकिन सोसाइटी में जब भी हमारा प्रोग्राम हुआ है, इनकी सेहत भी कभी कभार साथ नहीं देती है, लेकिन इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया है और वीडियोग्राफी है या अपना सहयोग देना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। हेलो, मैं इस मौके पर सिर्फ 2 शब्द आप लोगों से सबसे अपील करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि 1947 में जब हमको आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी के बाद हमने बहुत कुछ पाया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और सबके सहयोग से, लेकिन आज फिर हमारी आज़ादी पे कुंठाधार हुआ है कोरोना की वजह से। हमको ये प्रण करना है कि हमें कोरोना से आज़ादी चाहिए। इसने हमारे पूरी आज़ादी को छीन के रखा हुआ है, हमारे आवागमन, हमारी लिबर्टी सब इस कोरोना ने छीन ली है। तो हमें आज प्रण लेना है कि जैसे भी नॉर्म्स होते हैं सरकार के, उसके हिसाब से हम इस कोरोना से लड़ाई लड़ें और पुनः अपनी आज़ादी को प्राप्त करें। धन्यवाद। सिक्योरिटी से हमारे बीच में हैं संजीव जी, जिन्होंने बहुत ही संजीव पाठक जी प्लीज। संजीव ने सिक्योरिटी स्टाफ में बिना भी एक भी दिन छुट्टी किए निरंतर अप्रैल से लेकर और आज तक कंटिन्यू अपनी ड्यूटी निभाई है। सतीश आइए प्लीज। अनिल है सिक्योरिटी सुपरवाइजर। अनिल सिक्योरिटी सुपरवाइजर। अनिल लेकिन जो पेंडेमिक की बात चली है, पेंडेमिक के लिए अवार्ड्स हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रधान जी श्री परवीन मलिक जी ने कोरोना सिचुएशन को हैंडल किया और जो उनके साथ साथी थे जिन्होंने वो साथ दिया उस दौरान में, तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि तालियों की भरमार हो इनके लिए। मेजर अमन जाखड़ जी हैं एंड एक तालियां तो बहुत जोरदार तालियां, मतलब बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। मैं इनके बारे में जितना कहूं उतना कम। तो मनीष है हमारे एसटीपी ऑपरेटर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इनकी रही है। मैं मलिक जी से चाहूंगा 2 शब्द इनके बारे में जरूर कहें। मनीष, आप पहले इधर आ जाओ। आप इस लड़के को देखो, ही ज्वाइंड एज एन असिस्टेंट, एक हेल्पर के तौर पे इन्होंने ज्वाइन किया था। मैं सुधीर प्लीज कम। ये थोड़ी सी ना मतलब मेरे दिल के बहुत करीब ये दोनों लड़के हैं। हमारी एसटीपी जब हमें मिली थी 2019 में, उसकी हालत बहुत गर्द भरी थी, मतलब वहां अंदर हम जा भी नहीं सकते थे। देन सुधीर जॉइंड अस और सुधीर ने इनिशिएटिव लिया और सुधीर ने मनीष को ग्रूम किया और मनीष ने एसटीपी कंडीशन वो बनाई, मतलब मैं कहता हूं अर्श से लेकर फर्श तक, फर्श से लेकर अर्श तक, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज वो इस लड़के ने अपनी मेहनत से किया। सुधीर के इनोवेटिव आइडियाज और इस लड़के की मेहनत, जिसके फलस्वरूप आज से 1 महीना पहले हमारे यहां हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रेड की। फेज 3 की एसटीपी के चक्कर में बिल्डर के ऊपर 1,70,00,000 रुपए का हर्जाना लगा और हमारी एसटीपी को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी गई। वो इस लड़के की मेहनत है और इसीलिए आरडब्ल्यूए की तरफ से, आप पूरी सोसाइटी की तरफ से हम इनको अवार्ड के साथ साथ एक 5100 रुपए का चेक भी दे रहे हैं। ये हम इन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपना डिलीवर किया, बेस्ट डिलीवर किया है और मैं उम्मीद करता हूं हमारा बाकी स्टाफ भी इसी तरह से डिलीवर करेगा। और ये इंसेंटिव स्कीम बहुत पुरानी चलती आ रही है, ये आज पहली बार नहीं है और हमें हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बाकायदा सर्टिफिकेट दिया है कि आपका जो पानी है, जो आप पानी जिसमें रिफाइन कर रहे हो आप एसटीपी में, दैट इज अप टू द मार्क। और विद इन अ ईयर ये परफॉर्मेंस होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिस कंडीशन में हमें एसटीपी मिली थी।
और ये एक कंप्लायंस भी है। आप खुद सोच सकते हैं 1,70,00,000 रुपए का जुर्माना और प्रोसिक्यूशन अलग से, ये कितनी बड़ी बात है। हमारी सोसाइटी 1 रुपया भी मतलब फाइन के तौर पे देने की कंडीशन में नहीं है, तो इन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए बचाए हैं। आप ये मत सोचो कि इन्होंने क्या किया, 2 करोड़ रुपए बचाए हैं सोसाइटी के। थैंक यू सो मच जाखड़ साहब। हमारे टेक्निकल मैनेजर हैं सुधीर कुमार, कॉस्ट सेविंग इनोवेशंस करके बहुत सारी चीज़ें करके उन्होंने कॉस्ट सेविंग में किया है। तो मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अवार्ड उन्हीं को दें। सुधीर इज आवर टेक्निकल मैनेजर, और मैं शुरू से बताता हूं इन्होंने कॉस्ट सेविंग कहां कहां करी है, क्योंकि क्या होता है ना, हम उस दायरे में कभी घुस ही नहीं पाते कि हमारे लिए हमारी टीम क्या क्या काम कर रही है। हमारी पहले बहुत बड़ी समस्या थी, छतों से पानी गिरता था, टैंकी ओवरफ्लो हो जाती थी, छतों से पानी गिरता था। ऊपर मोटराइज वॉल लगी हुई थी, बिल्डर ने कभी मेंटेन करी नहीं। हमारे यहाँ 46 टावर्स हैं, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 2 इतनी हमारे पास मोटराइज्ड वॉल्व है, तो वो तकरीबन 90% देवर आउट ऑफ ऑर्डर, और एक वॉल्व की कीमत लगभग 35,000 रुपए है। सुधीर ने अपने इनोवेटिव आइडिया से उस वॉल्व को मात्र 1,500 रुपए में ठीक कर दिया। उसके बाद एसटीपी का टारगेट लिया, जो मैंने बताया अभी। एसटीपी को मींस एक आउटस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचाना, और अभी स्टिल इज वर्किंग ऑन इट। प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, जैसे मैंने परसों भी पिक्चर शेयर किए थे, जब पानी बरसात होती थी तो हमारी बी लेन में और सी लेन के सामने कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक पानी खड़ा रहता था। आज वहां 15 मिनट भी पानी खड़ा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ हिज इनोवेशंस। वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स जो है वो सारी क्लीन हो गई हैं, एंड दे आर इवन रिचार्जिंग द वाटर। सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर गिविंग बैक टू द नेचर, सबसे बड़ी बात यह है। उसके अलावा हमारी जो बाहर की ग्रीन बेल्ट है, एक्स्ट्रा एफर्ट है वो, मतलब दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर जॉब, इनका जॉब का पार्ट नहीं है, हमारी क्रिएशन का पार्ट नहीं है। बट उसमें अगर आप बाहर देखेंगे, पूरी ग्रीन बेल्ट मेंटेन की, जीएमडीए के साथ इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, पाइपलाइन इन्होंने खुद डाली अंडर हिज सुपरविजन, एंड ही हैज गिवन अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आई एम रियली हैप्पी विद दिस वर्क। हमारे बीच में जगदीश चौहान अंकल जी हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अंकल जी प्लीज। एंड चेतन जी हैं हॉर्टिकल्चर में एंड हाउसकीपिंग में, प्लीज चेतन। सो बिग राउंड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। चेतन इज टेकिंग केयर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड हाउसकीपिंग। जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन का था, जो हमारी कुछ 4 लेडीज इनोवेटिव लेडीज थी, उन्होंने इनिशिएट किया था, उसको फाइनल एग्जीक्यूशन चेतन ने किया। और हमारे पास आज के टाइम लगभग 3 पिट भरी हुई है कंपोस्ट से। हमारी सोसाइटी का एक पत्ता भी वेस्ट या बाहर नहीं जाता है। 100% प्लांट वेस्ट की जो कंपोस्टिंग है वो हम पीछे हमारे मंदिर के पास वहां पे पिट बना के वहां कर रहे हैं, विच इज बीन अंडर द सुपरविजन ऑफ चेतन ओनली। दिल पे ले गए आप तो। सैम्स फैसिलिटी टीम प्लीज, सैम्स फैसिलिटी टीम कंप्लीट टीम। टीम में जितने भी लोग हैं सैम्स में, सभी आ जाइए, ग्रुप फोटो भी होगी। वास्ट एक्सपीरियंस इनटू फैसिलिटी, और सबसे बड़ी बात क्या है, ही वाज मिस्टर दिल्ली, ये मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं।
लुक एट द पर्सनालिटी व्हाट ही इज हैंडलिंग। तो इससे हमारी जो अपस्केलिंग है, अपग्रेडिंग है, वो रिफ्लेक्ट करती है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन पावर वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन। So I wish him all the best and thank you team for your support and kind consideration, and I look forward for your support in future also. Yes, yes. इधर भैया अंकल फोटो यार जॉन साहब ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, कहाँ गए? ट्रेनिंग करानी पड़ेगी अंकल जी की, आगे आगे बहुत अवार्ड देने इन्होंने। चलो ओके जी, ओके डन। ये देखिए यस एक्सक्यूज मी ओके। अरे नेक्स्ट बीएसएस है ना, वेगा फैसिलिटीज, वेगा फैसिलिटीज हाँ वहीं BSS सिक्योरिटीज, ओके। स्टार्टिंग 3 मेरे लगा रहे हैं, हो गया अनिल लोगों के सामने। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे सीने बोल दो सीने पे गोली खाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे, फिर जाएंगे, दुश्मन को पार भगाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एकेडमिक्स की तरफ चलते हैं। हमारे सारे होम सोसाइटी में बहुत ही मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है पिछले उसके अंदर। तो एक बच्चा है, बड़ा ही चार्मिंग बच्चा है, मतलब सोसाइटी में उसको देख लो तो आपका दिन बन सकता है, इतना चार्मिंग बच्चा है वो। उसका लास्ट जो परफॉर्मेंस रही है कंप्यूटर में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 95, टोटल एग्रीगेट 93%, एंड वो अभी NTSC की तैयारी भी कर रहा है, ओलंपियाड देता रहता है। मतलब मैं जब भी उससे बात करता हूं तो मुझे एक ही चीज मिलती है, सर कुछ करने को दो, कुछ बताओ। तो नन अदर देन हर्ष शोकन, प्लीज कम। तो मैं, हमारे नीरज लांबा जी हैं, इनका भी एकेडमिक्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है, तो इनसे अच्छा नहीं हो सकता जो हर्ष को फैसिलिटेट कर सके। अमन जाखड़ जी, आपको दोबारा आना पड़ेगा सर। साइंस 90, ओवरऑल परसेंटेज 86, 10th क्लास में ये उसका स्कोर रहा है। नन अदर देन श्रेय यादव। श्रेय यादव बहुत ही होनहार बच्चा है। वो भी बहुत ही चार्मिंग है, बहुत क्यूट बच्चा आप कह सकते हो। मैथ्स 94, ओवरऑल परसेंटेज 89, एंड थोड़ा सा गेम ज्यादा खेलता है, अदरवाइज वो 95 प्लस जा सकता है। तो कहाँ छुपा हुआ है सैफरन मक्कड़, तो ब्रिलियंट बच्चा है। मतलब स्विमिंग में इससे अच्छा बच्चा हमारी सोसाइटी में नहीं होगा। इसने मेरी जान खा रखी थी, अंकल स्विमिंग कब चलेगा, स्विमिंग पूल कब चलेगा। अनफॉर्चुनेटली कोरोना ने स्विमिंग पूल लंबा।
एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। एक दिन काफ़ी भूख लगी हुई थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या मैं कहाँ से जाके कुछ खाऊं, तो मैं यहीं कॉम्प्लेक्स में गया और मुझे यहाँ हंगर हब कैफ़े दिखा। हंगर हब कैफ़े से मैंने पिज़्ज़ा खाया एंड यू विल नॉट बिलीव, अल्टीमेट पिज़्ज़ा। तो मैंने उस लड़के से बात करी, मोहित नाम है उनका। तो मैंने उनसे यही पूछा कि यार मतलब ऐसा क्या करते हो, क्या डालते हो इसमें कि यार मतलब डोमिनोज में भी मेरे को वो टेस्ट नहीं आ रहा जो तेरे पिज़्ज़ा में आ रहा है। देन उसने बड़ा ही पोलाइटली वे में मुझे रिप्लाई किया कि सर कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं करता मैं तो। उसके लिए नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मेलिटी में एक टेस्ट जो डेवलप होता है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, एक बार जाके आप चेक करो, आप नेक्स्ट टाइम अपने आप जाओगे। एंड मोहित जी ने RW को अप्रोच किया था कि सर मैं मास डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं यहाँ पर, आपके जो भी स्टाफ में लोग हैं। तो आप जो देख रहे हैं सभी लोगों ने मास्क जो पहने हुए हैं, तो मोहित जी ने वो मास्क डोनेट किए हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एक बिग राउंड मोहित जी के लिए और हंगर हब कैफे के लिए। सो मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, हमारे जो अगले मेधावी छात्रा हैं, मतलब इनके बारे में मैं क्या कहूं। इंग्लिश 10th क्लास का रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100, मतलब लैंग्वेज में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी बात, बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, एडिशनल वो जबरदस्ती 6 सब्जेक्ट ले लेते हैं। इस बच्ची ने 7 सब्जेक्ट्स लिए 10th क्लास में एंड यू विल नॉट बिलीव कि 7 सब्जेक्ट्स होने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद इसने 97.5% टोटल एग्रीगेट अचीव किया है। सो आई वुड लाइक टू कॉल तनिष्का यादव फॉर हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। Well done. Good job. Wish you all the best. विनोद मुंशी जी प्लीज। हमारे अगले बच्चे जो है 10th क्लास में बहुत ही अच्छा स्कोर, मैथ्स 97। हिंदी से हर बच्चा भागता है। जो अभी श्रेय आए थे उनका जब ओवरऑल परसेंटेज 86% गया है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिंदी, क्योंकि उनके हिंदी में 60s में है। तो अगर वो हिंदी में अच्छा कर लेते तो 90s में होते। सो हिंदी में उन्होंने 95 स्कोर किया, टोटल परसेंटेज इज 90%। आयुष सन ऑफ तरुणजय भारती। हमारे अगली बच्ची है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका 10th क्लास में। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज है, उसके बावजूद उन्होंने 90+ स्कोर किया है इंग्लिश और हिंदी में। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्नेहा गुप्ता फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 10th क्लास। ये हमारे गुप्ता जी हैं जो DLF में शॉप है उनकी स्टेशनरी की, उनकी बेटी है। बता पाएंगे अभी जो इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था फ्लैग उन्होंने बनाया है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कॉल अमित आर्या होता। अमित, तो मलिक जी प्लीज इनके बारे में 2 शब्द और। अमित इज द सन ऑफ मिस्टर अमूल्य। अमूल्य हमारे दोस्त हैं, D2 में रहते हैं, 101 में। ही इज अ स्पेशल चाइल्ड एंड ही हैज पास्ड द मैट्रिक क्लास 10th क्लास विद डिस्टिंक्शन। ये अगर कोई बच्चा 100% भी ले लेता है ना, ये उससे भी एक अलग से अचीवमेंट है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब। आई एम सो हैप्पी।
ये जो हम ये मैप देख रहे हैं, इंडिया का मैप, इट इज बीन क्रिएटेड बाय हिम एंड हिज ब्रदर. वेयर इज माय फ्रेंड? ही इज सिटिंग देयर, दैट यंग हैंडसम चैप सिटिंग ओवर देयर. वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, जब भी मेरे को मिलता है हमेशा सैल्यूट करता है, बोलता है मलिक अंकल सैल्यूट. So a big round of applause for both the kids and to the parents also, जो इतना I saw अमूल्य इतना डेडिकेटेडली इन बच्चों के ऊपर वो ध्यान देते हैं, and it's because of his efforts. Yes, अमूल्य, please you also please join us. Salute. Wow. So I think you should give him the award, not me. Okay. मास्क आप इधर आओ, आप मेरे पास आओ, इधर आओ. वाह. आई एम सो हैप्पी. मतलब जब ऐसे देखता हूँ कि हम सोसाइटी में जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट मीन्स the deliverables is like this. Thank you so much. Yes. अगला बच्चा भी काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है. 90s प्लस में उनकी परफॉर्मेंस रही है. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्रेष्ठ. इन्होंने मुझे कंफर्म किया था कि सर मे बी आई विल नॉट बी अवेलेबल, बट मेरे बिहाफ पे कोई आएंगे. तो ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ एकेडमिक्स में ही अच्छा हो रहा है और बच्चे उन्हीं को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं. वी आर ओपन फॉर ऑल टाइप ऑफ टैलेंट. तो एक बच्चा है हमारी सोसाइटी में, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रही है स्पोर्ट्स के अंदर. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, स्पोर्ट्स के लिए मेरे पास जाखड़ जी से अलावा और कोई भी नहीं है. हमारे बैडमिंटन एक्सपर्ट हैं मेजर अमन जाखड़ जी. तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता इनको फैसिलिटेट करने के लिए. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट करण यादव for his outstanding performance in cricket. अंडर 14 में ये प्ले कर रहे हैं. वेल डन. Now I would like to call Kalpana ma'am. Ma'am, please. And the Nari Shakti, please. इनको हम स्पेशली फैसिलिटेट कर रहे हैं बिकॉज द लेडी हैज अंडरस्टैंड द इशू ऑफ जो पीछे हमारे यहाँ झुग्गियों में जो लेडीज रहती थी. सो शी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द सैनिटरी पैड टू देम. तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है. लोग उससे चीज़ से थोड़ा सा लग जाते हैं, बट शी टुक द इनिशिएटिव एंड आई रियली थैंकफुल टू द लेडी दैट शी हैज टुक दैट इनिशिएटिव एंड आई वुड लाइक टू आस्क द नारी शक्ति टू फैसिलिटेट प्लीज. मैं गरम बना ले चाहिए भाभी इतना तो बाहर अभी कौन है, दो हाथ बाहर ही तब. इज द ब्यूटी कि आप अगर कोई टाइम पे स्टार्ट करते हो. सो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ. तो 10 बजे का टाइम था स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन का. 10 मिनट है हमारे पास, बट वी कैन स्टार्ट. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स. ये सुनो राहुल, इसमें भी अंकल लोग बैठे हैं ना, उनको खा दो पहले ताकि इनको फ्री को. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मुझे तो फेलिसिटेट करा गया है, लेकिन ये मुझे इनकरेजमेंट देने के लिए ये पूरी टीम थी
जिन्होंने इतना सारा वो खाना और सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे पेंडेमिक सिचुएशन में। मलिक जी, आशीष भैया, आप लोग सब ने इतना सपोर्ट किया तभी ये हो पाया। सो आई वुड से कि इनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए, बिकॉज थ्रू आउट दे हैव हेल्प्ड द पुअर पीपल। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।